राहुल गांधी ने फिर उठाए भारत के लोकतंत्र पर सवाल। अमेरिका के कोलंबिया में बोले, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी बोले, भारत में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र में विचारों को जगह देनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश को अपमानित किया। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी देश के अपमान का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अगर ऐसे ही विदेश जाकर देश को अपमानित करते रहे तो बचे कुचे वोट भी नहीं मिलेंगे। संभल में अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू। मुस्लिम पक्ष के लोग खुद मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हुआ था निर्माण। मस्जिद के पास जनता मैरिज हॉल भी जमींदोज। सरकारी तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन को लेकर संभल पुलिस छावनी में तब्दील। पूरे इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कल जुमे की नमाज से पहले बरेली में प्रशासन अलर्ट। अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। पिछले जुमे की नमाज के बाद भड़की थी हिंसा। बरेली हिंसा में एफआईआर में बड़ा खुलासा। हिंसा के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे। तौकीर के करीबी नदीम के उकसाने के बाद पुलिस पर भीड़ का हमला। बरेली में दशहरा के मद्देनजर पुलिस का फ्लैग मार्च। महिला एसओजी यूनिट ग्राउंड जीरो पर मौजूद। शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं में भी अलर्ट। त्योहारों को लेकर मैनपुरी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। विजयादशमी से पहले संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। आई लव मोहम्मद पर धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी। कहा, किसी को हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए निकालेंगे यात्रा। नागपुर में आरएसएस का शताब्दी विजयादशमी उत्सव समारोह में पहुंचे 21,000 स्वयंसेवक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल। विजयादशमी समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल। यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल। विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रहे मौजूद। शताब्दी उत्सव समारोह में बोले संघ प्रमुख भागवत, पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की। सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। संघ प्रमुख ने कहा, सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। मोहन भागवत बोले, हमें अपनी सुरक्षा के लिए समर्थ बनना पड़ेगा। देश के अंदर भी संवैधानिक उग्रवाद, उन्हें पनपने नहीं देना है। मोहन भागवत ने कहा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। आत्मनिर्भर के लिए स्वदेशी जरूरी। संघ प्रमुख बोले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी पर मजबूरी नहीं, अब उथल पुथल वाली क्रांति आई। मोहन भागवत ने कहा, सभी पर अमेरिकी टैरिफ नीति की मार। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से चलता है। तेज प्रताप यादव का आरएसएस पर अटैक। कहा, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था वो सब लोग जानते हैं। लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद सामान्य होते हालात। कई दिनों बाद बाजार खुले, लेकिन स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट अभी भी बंद। कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। जवानों को तिलक लगाकर विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, सर क्रीक में हिमाकत की तो करारा जवाब देंगे। कराची का रास्ता सर क्रीक से गुजरता है। रक्षा मंत्री बोले, 78 साल बाद भी सर क्रीक में सीमा को लेकर विवाद। पाकिस्तान ने इलाके में बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर। विजयादशमी पर बीएसएफ की शस्त्र पूजा। जैसलमेर में आर्टिलरी रेजिमेंट ने शस्त्र पूजा की। बैनर पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का त्योहार। भोपाल में शरारती तत्वों ने कर दिया रावण दहन। कार सवार युवक युवती ने लगाई आग। समिति ने डायल 112 को दी सूचना। देश भर में धूमधाम से मनाई गई विजयादशमी। रावण दहन में जगह जगह बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति के विजयादशमी उत्सव में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तीर चलाकर रावण का पुतला जलाया। दिल्ली में बारिश ने विजयादशमी प्रोग्राम में डाली खलल। आईपी एक्सटेंशन के प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए पीएम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी रावण दहन। हजारों लोग हुए शामिल। शिमला में सीएम सुक्खू ने किया रावण दहन। विजयादशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष पूजा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ की आराधना की। गोरखपुर में रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। रामलीला मैदान में राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों की आरती उतारी। सीएम योगी बोले, प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया। यह व्यवस्था हर देश, काल और परिस्थिति के लिए उपयुक्त। दशहरे के मौके पर गोरखपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गौरक्षपी ठादीश्वर के रूप में सीएम योगी ने विजय रथ पर शहर का भ्रमण किया। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयादशमी के अवसर पर शाही परंपराओं के अनुसार की पूजा। बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी रहे मौजूद। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी गई विदाई। कोलकाता में महिलाओं ने निभाई रस्म। एक दूसरे की मांग में भरा सिंदूर। दुर्गा पूजा के समापन से पहले पटना के पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने सिंदूर खेला में शामिल होकर मां दुर्गा को विदाई दी। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में नवरात्रि उत्सव। फाल्गुनी पाठक के गानों पर नीता अंबानी ने किया डांस। एमपी के बुरहानपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल। नया खेड़ा इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला।
मस्जिद के सामने डीजे बजाने के दौरान पथराव, 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के आगर मालवा में नवमी के जुलूस के दौरान बवाल, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, गाड़ी में टक्कर लगने के बाद हुआ था विवाद। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को किया नमन। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बापू को दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज, विजयघाट पहुंचकर पीएम मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि। लोकसभा में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि, स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने किया नमन। गांधी जयंती पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू को श्रद्धांजलि दी। बिहार बीजेपी का पोस्टर के जरिए विपक्ष पर वार, रावण हर युग में बस चेहरा बदल जाता है, जनता अपने वोट से इस रावण का अंत तय करेगी। मुंबई हमले को लेकर पी चिदम्बरम के खुलासे पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा ये कहने में आपने बहुत देर कर दी, कांग्रेस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी। गिरिराज सिंह बोले, अगर तब मोदी सरकार होती, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता, उस समय कार्रवाई हुई होती तो आज ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे भाई तेजस्वी पर तेज प्रताप का अटैक, कहा बड़े भाई की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, हो सकता है वो जयचंद के इशारे पर बोल रहे हों। आइला मोहम्मद विवाद पर तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मेरे पास कुरान शरीफ, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना, ट्वीट कर लिखा शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, कहा शास्त्रीय संगीत विद्या की अपूर्णीय क्षति, आपका गायन कला साधकों के लिए एक प्रेरणा। गुजरात के गोधरा में चला बुलडोजर, असामाजिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के घर तोड़े, पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों पर भी एक्शन होगा। हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का दिल्ली में एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। हरियाणा के नूंह में मुठभेड़ के बाद एक आरोपी अरेस्ट, 27 सितंबर को पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी, आरोपी अखलाक के पैर में लगी गोली। लखनऊ में वकीलों और पुलिस की भिड़ंत, मामूली कहासुनी को लेकर नोकझोंक, पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामला शांत कराया। बुलंदशहर में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाशों को लगी गोली। यूपी के हाथरस में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से चोर घायल, बाइक, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ में कालन चुंगी पर 2 पक्ष के बीच सेब खरीदने पर हुआ विवाद, दोनों पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल। यूपी के मेरठ में सूरजकुंड पार्क में ठेला लगाने पर 2 पार्षद उत्तम सैनी और सुमित शर्मा के समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस ने उत्तम सैनी सहित 4 समर्थकों को हिरासत में लिया। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक, सुबह सुबह 3 बच्चों समेत 4 लोगों पर हमला, गांव वालों ने लाठी डंडे लेकर दौड़ाया, वन विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 69 में अवैध इमारत तोड़ने पहुंचे नगर निगम अधिकारियों से भिड़े कांग्रेसी नेता राजेश यादव, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी को कहा सुपारीबाज। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कागज फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने खड़े कंटेनर में मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 6 घायल। राजस्थान के सीकर के नेछवा इलाके में गौवंश की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने महिलाओं के कपड़े पहनवाकर दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, क्रेन अचानक पलटी, लोग बाल बाल बचे, कोई नुकसान नहीं। नागपुर के दुर्गा पंडाल में मूर्ति के साथ गलत व्यवहार, महिला पुलिस ने सड़क पर आरोपी का जुलूस निकाला। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस का एक्शन तेज, जुबिन गर्ग के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश के साथ तापमान गिरा, उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली। असम के जोरहाट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, झांझी नदी का बड़ा जलस्तर, लोगों के घर डूबे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मचाई तबाही, शहर में कई जगह पेड़ टूटकर गिरे, कई गाड़ियों को नुकसान। सितंबर में 1.89 लाख करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले कलेक्शन में 9.1% की बढ़ोतरी। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव, भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के रेट स्थिर। सरकार ने 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज को किया ब्लॉक, भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून का पालन न करने के चलते ऐप वेबसाइट हटाने का आदेश। हरुण इंडिया की लिस्ट में मुकेश अंबानी फैमिली टॉप पर 9.55 लाख करोड़ रुपए के साथ देश में सबसे अमीर अंबानी परिवार, 8.15 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर अडानी परिवार। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने रचा इतिहास, 40 लाख करोड़ की संपत्ति वाले इकलौते शख्स बने एलॉन मस्क। 17,000 करोड़ रुपए में बिक सकती है आरसीबी, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला लगा रहे हैं बोली। पूनावाला के ट्वीट के बाद तेज हुई अटकलें। अक्टूबर महीने में इंडियन मार्केट में आएगी 6 नई कार, महिंद्रा थार और बोलेरो का
फेसलिफ्ट मॉडल हुआ लॉन्च। 14 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगी मिनी कूपर कंट्रीमैन JCW। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत रखी 50 लाख रुपए। 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी कार।